मैं इंसुल साक्यास कंसेप्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एज़ यू नो वेरी वेल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 1 कंप्लीट किया था और आपसे क्वेश्चंस बन भी रहे हैं। कमेंट सेक्शन में इस तरीके से बताते रहें कि जो हम कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, जो शॉर्टकट आपको दे रहे हैं, उससे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, आज पार्ट 2 में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, वो भी आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ट्राई करिए उनको, टाइम सेविंग है ये भी, और आप रिप्लाई करिए। ठीक है, कमेंट में। यहाँ पे देख पाएंगे कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूँ तो वहाँ पे जो हमने बताया था वहाँ पे सिंगल एंगल था। वहाँ भी देयर आर 3 केसेस ऑल्सो, 3 केसेस थे 30, 60 एंड 45। ठीक है, यहाँ पर भी 3 केसेस ही हैं, बट यहाँ पे एंगल क्या है, रिड्यूस होता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इस तरीके के केसेस हैं। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें तो 32 क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, बड़ा है। अगर 45 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सेम एज यहाँ 30 to 60, 45 to 60। अगर हम तीनों केसेस को विजुलाइज करते हैं तो हमारे पास जो एंगल के लिए जो केसेस बनेंगे वो यही तीनों केसेस बनेंगे। आप देख पाएंगे कि 30 से 45 का केस बन गया, नेक्स्ट केस 30 से 60 का बन गया। मतलब 30 के दोनों केस कंप्लीट हो गए, क्योंकि 30 के बाद एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। एंगल इस साइड जैसे ही आप बढ़ते हो तो एंगल क्या है, बढ़ेगा। जब आप ऑब्जेक्ट के पास बढ़ते चले जाते हैं तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन होता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो 30 to 45 और 30 to 60, 30 का केस हो गया। अगला केस क्या हो सकता है, 40। तो 40 अगला केस जो होगा वो 45 का होगा, तो 45 to 60 हो गया। अब 60 से तो 90 का पॉसिबल है नहीं। ठीक है, डिक्रीज की बात करते हैं तो 60 to 45 हो गया। ये 3 केसेस हैं। अगर आप इन 3 केसेस को देखेंगे तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, एलिवेशन डिक्रीजेस टू या चेंजेस टू दिस एंड दिस टू दिस, ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस आपको समझाते हैं, हर एक केस से एक क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपटीशन में सेलेक्टेड है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का मैं डिक्टेट करता हूँ। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस टू 30 to 45 डिग्री। सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होता है 30 to 45 डिग्री। देन द शैडो ऑफ पोल रिड्यूसेस टू 20 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो समझाता हूँ, क्या है कि एक पोल है हमारे पास, फिगर को बना लेते हैं, छोटा सा फिगर बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो ये हमारा क्या एक पोल है। ठीक है, इस तरीके से इधर इस साइड पे क्या है, सन है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, अगर इस साइड सन है तो उसकी शैडो क्या बनेगी, अपोजिट साइड बनेगी हमेशा। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है ये सारी चीज़ें हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 to 45 डिग्री। सपोज करिए इस केसेस में कितना है, इस केस में है हमारा 30 डिग्री, और अगले केस में ये कितना हो जाता है, 45 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री टू 45 डिग्री, इस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B, C और ये D हो गया। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो भी वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको मिले कभी भी, तो हम क्या करते हैं, जो भी आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमें गिवन मिलता है, हम उसको नोट कर लेते हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस का है तो हम फिगर को साथ ही साथ ड्रॉ करते रहेंगे। समझाता हूँ एक बार। एक पोल है हमारे पास, ठीक है, और एक सन है। ठीक है, तो क्या है कि जो सन की जो शैडो है, क्योंकि सन क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करता है। ठीक है, तो उसकी जो शैडो थी फर्स्ट केस में कितनी थी, 30 डिग्री, फिर कितनी हो गई, 45 डिग्री। ठीक है, 30 to 45 डिग्री चेंज हुई। तो जो डिस्टेंस था वो ये कह रहा है, देन द शैडो ऑफ पोल रिड्यूसेस टू 20 मीटर। तो क्या होता है कि इसकी पोल की जो शैडो है वो कितनी रिड्यूस हो जाती है, 20 मीटर। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो 20 मीटर कम हो जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, पहले जो इसकी शैडो बढ़ रही थी वो पूरी ये थी। ठीक है, जब 45 हुआ तो शैडो कितनी रह गई, इतनी रह गई। पोल की इधर बनेगी शैडो, हमेशा अपोजिट साइड बनेगी, इस साइड शैडो बनेगी। ठीक है, तो शैडो पहले इतनी थी, अब इतनी रह गई, तो कितनी रिड्यूस हो गई, 20 मीटर रिड्यूस हो गई। आई होप अब आप फिगर को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करना है कि ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, आपको आइडेंटिफाई करना है ये फिगर किसको बिलोंग करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट केस को बिलोंग करता है। ठीक है,
फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल है, आप 5 सेकंड में ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। आप देख पाएंगे इसकी वैल्यू कितनी है। अगर आप यहाँ देखें, ये 45, ये 30, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो √3 - 1 × x है, और इसकी वैल्यू है वो 20 है। आपको पता है कि इसको हम किसके इक्वल डाल देंगे, इसके इक्वल डाल देंगे, जस्ट लाइक लास्ट वीडियो, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1 × x = 20। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x = निकालना है तो कितना हो गया, 20/√3 - 1, ठीक है, ये हो गया। कभी भी अगर इस तरीके से रूट मिल जाए तो हम उसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे, अपोजिट साइन से। तो ये √3 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3 + 1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 20 × √3 + 1 अपॉन में ये हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला। तो आपको पता है √3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं ये कितना बचेगा हमारा, 20 √3 + 1 अपॉन में कितना 2 बच जाएगा, और ये 10 टाइम्स इसको डिवाइड करेगा। तो जो x की वैल्यू थी वो हमें मिल गई 10 × √3 + 1 मीटर। अगर ये पूरी यूनिट मीटर में है तो हमारा मीटर में चलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब आपको क्या करना है, इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। ये हमारा पोल है। अब आप देख पा रहे हैं इस पोल की जो हाइट है वो क्या है बच्चे, x है। समझ पा रहे हो, अगर ये x है तो x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमारा आंसर है 10 × √3 + 1 यूनिट। अगर वो मीटर में है तो मीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फर्स्ट केस से आपको समझ आ रहा होगा हम किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, अगर आप समझ पाएँ तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चीज़ चल रही होगी कि ये चीज़ लर्न करना बहुत ही टिपिकल होगा हमारे लिए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट ही है, सुपर शॉर्टकट है, आप तैयार कर पाएंगे उसको। समझाता हूँ किस तरीके से, एक बार आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको लर्न करने का जो प्रोसेस है वो मैंने अभी बताया आपको कि अगर यहाँ 45 है तो आपको लास्ट वीडियो का केस याद करना है। 45 में ये भी x होता है और ये भी x होता है, दैट इज़ मीन परपेंडिकुलर भी x और ये भी x। उसको भी मैं बहुत अच्छे से सिखा देता हूँ। बेसिकली आप ये हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 1045 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। और मैंने आपको ये चीज़ बहुत पहले बताई थी कि हम इसमें x का मल्टीप्लाई लेके चलते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर ये होता है और ये हमारा क्या होता है, बेस। तो ये भी x हो गया, x से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी x हो गया। देखो लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप 30 के केस में आइए, मैं फिर वापस समझाता हूँ आपको। 1030 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x हो जाएगा, ये √3 × x हो जाएगा। अब आप समझना कि ये तो x है, देखो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ, बेस। अब 30 के लिए अगर मैं पूरी बात करता हूँ तो ये पूरी कितनी होनी चाहिए, √3 होनी चाहिए, ठीक है ना। पूरी कितनी होनी चाहिए, √3। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मैं समझाता हूँ, तो ये हो जाएगा √3x, ये हो जाएगा -x और ये क्या हो जाएगा, +x। तो इससे ये कट जाएगा। तो आपने देखा कि गेम क्या है, ये आज भी √3x ही है। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो ये √3x ही है अगर आप लिखना चाहते हैं, बट इसका कोई यूज़ नहीं है, इस वजह से हमने नहीं लिखा है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वापस ये √3x आ रहा है। आप चाहें तो ये नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको चीज़ें याद रह जाएंगी कि किस तरीके से हम ये क्या वैल्यू यहाँ पे रखें कि ये सॉल्व होने के बाद हमें √3 दे दें। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट केस में भी मैं ये चीज़ समझा देता हूँ। सपोज़ करिए यहाँ पे अगला केस है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट केस है वो है 1060। इस वाले एंगल से पहले कंसीडर करते हैं। तो 60 की वैल्यू होती है √3। अब आपको पता है √3 के अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये √3x हो गया, ये 1x हो गया। तो आप देख पा रहे हैं ये √3x ही है और ये 1x ही है, मतलब क्लियर है। अब आगे देखिए ये कितना है, 30 के लिए पूरा बेस ये बनेगा, ठीक है ना। अब आपको ध्यान से समझना है, √3 इसकी वैल्यू है और x इसकी वैल्यू है, ठीक है। इस फिगर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 के लिए ये वाला केस क्या बनता है। अगर आप 30 के लिए सोचते हैं तो 30 के लिए मैं समझाता हूँ। 30 के लिए मैं फिगर को यहाँ बना देता हूँ बहुत छोटा सा, जो आप समझ पाएंगे। 30 के लिए आपको पता है कि ये मैंने बताया था वीडियो में, ये 1 होती है, ये √3 होती है। अब रेयर केस में ऐसा हो गया कि 1 की जगह क्या लिखा हुआ है, √3 × x लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, √3 × x से। तो आप इसमें भी √3 × x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना बनेगा 3x। तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा पार्ट आज भी 3x है, ये 2x और ये x। समझ पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें चल पा रही हैं। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ, ये थोड़ा आपको मुश्किल लगा होगा। 60 के लिए क्या होता है, √3/1, तो ये √3x हो गया, ये 1x हो गया। ठीक है, बट अगर 30 के रिस्पेक्ट से सोचें, 60 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इग्नोर कर दें, तो हम देख पाएंगे 30 ये कहता है कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 के लिए 1 होनी चाहिए, बट 1 की जगह गलती से √3 × x लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने गलती से 1 में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 × x से। अगर आपने 1 में √3 × x से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये 1 होता है तो यहाँ पे कितना होता है, ये √3 होता है। जब यहाँ पे ये 1 होता है 30 के लिए, तो ये क्या होता है, √3x होता है। ये 1x होता है, ये √3x होता है। अगर आपने इसमें √3x से मल्टीप्लाई किया है तो आपको इसमें भी √3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैथमेटिक के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, तो पूरे केस की वैल्यू कितनी होगी, 3। फिर आपको पता है ये अपने में x है, तो ये पार्ट कितना होगा, 2x होगा। अब आई होप अब इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि मैं अपने बात से आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब लास्ट केस में भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में रहेगा अगर आप इसको तैयार करते हैं। तो 60 के रेस्पेक्ट में आप सोचिए, अभी मैंने बताया 10 60 कितना होता है, √3 होता है, और √3 के अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3/1 हो गया। किस तरीके से, इस तरीके से √3/1। x से हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √3x हो गया। देखो परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो ये √3x हो गया, ये सिंगल x हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको 45 के बारे में सोचना है। 45 वापस क्या कहता है, 45 कहता है नहीं, 45 के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये भी उसमें x था और ये भी x था, अगर आपको याद होगा। मैं फिर यहाँ मिटा के बता देता हूँ आपको। 10 45 की वैल्यू होती है डियर फ्रेंड्स 1। ठीक है, तो इसके अपॉन भी हम 1 लिख सकते हैं, x से मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, ये पहले ही बताया था मैंने आपको। तो अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर भी 1 हो गया और बेस भी कितना हो गया, 1x हो गया। लेकिन 1 की जगह बाय मिस्टेक इस केस की जगह क्या लिखा गया है, √3x लिखा गया है। अगर √3x लिखा गया है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बेस में भी √3 से मल्टीप्लाई होगा। अगर बेस में अगर आप √3 से मल्टीप्लाई होगा तो बेस कितना बन जाएगा, 45 के लिए √3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 45 के केस में ये दोनों सेम होते हैं, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। इसमें √3 से मल्टीप्लाई हो गया 1 में, तो इसमें भी होगा। अब आप देखिए इसको वापस ब्रेक करेंगे तो √3x -x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो वापस कितना आया, √3x आया। तो आप पिछले जो प्रीवियस वीडियो के जो हमने केसेस बताए थे वो भी आप समझ पाएंगे। जैसे सपोज़ करो कि आपसे कोई 10 60 की बात करने लगे कि 10 60 के केस में साइड्स हम भूल गए, है ना, तो 60 की आपको वैल्यू बस पता होनी चाहिए। 10 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अगर √3 होती है तो हम √3 के अपॉन में 1 कभी भी लिख सकते हैं, तो ये √3x हो गया और ये 1x हो गया। इस तरीके से आपको लर्न करना है। अगला अगर 30 के लिए बात हो रही है, 30 के लिए, तो आपको क्या करना है, 10 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो ये हो जाएगा 1x और ये हो जाएगा √3x। सेम एज एयर 45 के लिए, 45 में आपको पता है 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1/x हो जाएगा, तो ये पार्ट भी x और ये पार्ट भी x। इस तरीके से आपको ये केसेस लर्न कर लेने हैं। बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है जो आपसे नहीं होगा, सब कुछ आपसे वही 5 सेकंड में बनेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं कि 2 कार्स आर अप्रोचेज टू अ बिल्डिंग। 2 कार हैं, वो किसी बिल्डिंग को क्या करती हैं, अप्रोच करती हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फाउंड किए जाते हैं वो 30 to 60 डिग्री फाउंड किए जाते हैं रिस्पेक्टिवली। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स आर 50 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा अगर समझ आ गया तो। इस तरीके से है, एक बिल्डिंग है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं छोटा सा फिगर। ये बिल्डिंग हो गई हमारी। ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ है क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है। डिप्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर ऊपर है और टारगेट जो है आपके वो नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से जो टारगेट है वो हमारा क्या है, कार है। ठीक है, इस तरीके से, बस सिंबल के लिए बहुत है इतना। ठीक है, एक कार ये है, एक ये।
अब आप देखिए ध्यान से कि एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है, ऊपर से जो पर्सन देख रहा है वो है, एक है 30 और दूसरा है कितना 60। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये एंगल क्या बनेगा, एक 30 है और एक 60 है। ठीक है, समझ जाएंगे आप, ये सीधी इस तरीके से। अब आप देखिए अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और ऐसे एक डेड डेस करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, इसको मैं मिटा देता हूँ, लास्ट में आपने देख लिया होगा इस तरीके से। तो ये पूरा जो एंगल बनेगा वो पूरा हो जाएगा 60 डिग्री कंप्लीट, और इतना जो एंगल होगा वो कितना होगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 30 डिग्री। अब पैरेलल के कंसेप्ट से, क्योंकि दिस इज़ पैरेलल टू दिस, सो इट विल बी 30 डिग्री, ये पूरा 30 बनेगा और ये वाला बन जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये वाला बन जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, दिखेगा अब आपको क्लियर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, फ़ोटो से फ़ोटो को मैच कर देना है, मतलब केस आइडेंटिफाई करना है, ये किस केस को बिलोंग करता है। तो आपको समझ आ रहा है ये जो केस है वो एज इट इज़ अपने ऊपर वाले केस को बिलोंग कर रहा है, 30 to 60 वाले को। ठीक है, अब आपको समझना है कि जो कार है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बता रहा है, 50 मीटर बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ, पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, ABCD, मतलब C to D का जो डिस्टेंस बता रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है ये 50 मीटर है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, एक बार फिर अपने रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो कार हैं, वो बिल्डिंग को अप्रोच करती हैं, मतलब बिल्डिंग की तरफ जा रही हैं। ऑब्जर्वर है वो बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहली कार का 30 डिग्री बन रहा है और सेकंड जो कार है उसका बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके पैरेलल के कंसेप्ट से ये 30-60 बन जाएंगे इसके बिहाफ पे। ठीक है, ये बनने के बाद आपको ये फोटोकॉपी करनी है, मैच करना है। मैच करने के बाद आपको समझ आ रहा है केस सेकंड को बिलोंग करता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ फिगर में कितनी है, 50 है, और यहाँ पे कितनी है, 2x है। तो इसके कंसेप्ट से आपको समझ आ रहा है कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो x इक्वल टू डायरेक्ट कितना मिल गया, 25 मीटर हो गया। देख पाएंगे आप, ये क्वेश्चन 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में, आप 5 सेकंड से पहले ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, x इक्वल टू 25 मीटर आ गया। बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट जनरल केस में कितनी होती है, इस केस में कितनी होती है, √3 × x। अब x की वैल्यू ये है, तो √3x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √3 से बोथ साइड क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो √3 × x इक्वल टू आ जाएगा 25 √3 मीटर। दैट्स इट इज़ योर आंसर। ठीक है, कोई tan cot कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल ये लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आप शॉर्टकट पे जाइए, फ़ोटो मैच करिए, अप्लाई करिए, आंसर पाइए विद इन 5 सेकेंड। दैट्स इट। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस के लिए आई होप जो ट्रिक मैं समझा रहा हूँ आप उसको सीख रहे होंगे। ठीक है, और इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बताते रहिए कि क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, आप शॉर्टकट सीख रहे हैं। ठीक है, और जब आप इस तरीके की चीज़ें सीखेंगे तो फ्रेंडशिप सर्कल में बिल्कुल शेयर करिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करते हैं जब आप फ्रेंडशिप सर्कल में ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि फ्रॉम 30 मीटर हाई ट्री, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इज़ फाउंड टू बी 45 and 60 डिग्री। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ट्री नहीं है क्योंकि ट्री की तो गिवन है। ठीक है, तो फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। एक बिल्डिंग है हमारे पास, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ये बिल्डिंग है, और एक साइड क्या है, ट्री है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से ये ट्री है। तो यहाँ से क्या है, ये लाइन आपको पता है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, फ्रॉम 30 मीटर हाई डिग्री। ठीक है, 30 मीटर है, तो आप इसमें रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये 30 मीटर है। ठीक है, ट्री की जो हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर। फिर आगे कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, 30 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो टॉप का कितना बता रहा है, 45, और बॉटम का कितना बता रहा है, 60 डिग्री, क्योंकि उसने रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, तो टॉप का कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, क्योंकि पहले 45 आ रहा है। तो टॉप के लिए ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, एलिवेशन 45 डिग्री,
और ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, ये एंगल है वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री इसमें गिवन है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर आपको फाइंड करनी है तो देख लीजिए, ये केस देखिए, सबसे पहले 45 का केस है, नाम दे दीजिए A B C D E, ठीक है। आप देखिए अगर इसमें ये तो आपको पता है राइट एंगल नहीं बनते हैं, इस 60 के बिहाफ पे ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 45 के केस में इसकी हाइट कितनी है, 30 है, तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए। अब 45 में देखिए, 45 के केस में क्या होता है, पिछले क्वेश्चन को याद करिए, ये भी x होता है और ये भी x होता है, ठीक है। अब देखो ये भी x है तो ये हमारा कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट भी कितना हो गया, x हो गया पिछले क्वेश्चन के बिहाफ पे, ठीक है। सिंगल ट्रायंगल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है और बिल्कुल मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे, ठीक है। तो 45 के लिए ये x और ये x, परपेंडिकुलर भी x और बेस भी x। अगर ये भी x तो आपको समझ आना चाहिए कि इसके हिसाब से ये रेक्टेंगल है तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 60 वाला फिगर, 60 वाले फिगर को अगर आप याद करें तो आपको याद आ रहा होगा 60 के केस में अगर एंगल 60 बन रहा है तो ये होता है √3 इंटू एक्स और ये होता है ओनली x। अब आपको समझ आना चाहिए। तो ये अपने में क्या है, x है पहले से, देखो देख पा रहे ये क्या है, x है। तो एज इट इज़ फिगर आपका क्या कर गया, मैच कर गया। एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा, ठीक है। आपने यहाँ से देखा कि 45 वाला ट्रायंगल और 60 वाले ट्रायंगल के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब 45 होता है तो ये भी x होती है, ये भी x होती है, ठीक है। और 60 होता है तो ये √3 होती है और ये क्या होती है, x ही होती है। तो देख पा रहे हैं दोनों केस के लिए ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो कोई डाउट यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इस बिल्डिंग की क्या करना है, हाइट निकालना है। आपको पता है कि ये 30 है तो इतना पार्ट तो 30 हो गया है। तो पूरा गेम किस पे डिपेंड करता है, ओनली x पे। जिस दिन हमें x मिल जाएगा उस दिन हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 + x है, ठीक है। x कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। 60 के केस में अगर आप देखो तो ये क्या होता है, √3 इंटू एक्स होता है। तो आप देख पाएंगे कि √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई, ठीक है। x = निकालते हो तो 30/√3 हो जाएगा इंटू ये। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा हमारा कितना, 30√3/3 हो जाएगा। ये कट जाएगा 10 टाइम्स तो 10√3 मीटर आ गया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, 10√3 मीटर्स आ गई, ठीक है। 10√3 अगर मीटर आ गई तो अब आपको क्या चाहिए, नाउ हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, x + 30। तो ये हो जाएगा x + 30, दैट इज़ मीन x की वैल्यू कितनी आई, 10√3 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 10√3 मीटर, ठीक है, +30, ठीक है। ब्रैकेट लगा के मीटर कर दीजिए। अब आप देख पाएंगे, चाहो तो 10 कॉमन निकाल लीजिए तो √3 + 1 मीटर आ गया, दैट्स इट। तो ये बिल्डिंग की हाइट आ गई। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपने देखे, हमने इससे सॉल्व किए। इवन आप देख पाएँ 30-40 वाले सारे क्वेश्चन जिसमें वैल्यूज़ आपको गिवन हैं वो सारे आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चीज़ों को समझा होगा। इसी तरीके से आपने देखा कि इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स आपसे क्या होंगी, सॉल्व होंगी। आप वीडियो कमेंट में बताते रहें। आई होप हमने यहाँ मिस्टेक कर दी है कि जैसे ही आप 10 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ √3 बचेगा या 3 बचेगा, ठीक है। चाहें तो √3 भी कॉमन निकाल सकते हैं। अब ये क्लियर है, 10 कॉमन लेने के बाद यहाँ √3 रह जाएगा या 3 रह जाएगा, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्रिक को अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आपने पूरे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 को एंजॉय किया होगा। अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिए क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। होमवर्क में यही है कि आप क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस, वर्ड्स, प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें रिप्लाई करेंगे कि सर हमसे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक भी आपको बताना है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक्स अ लॉट।